सुरक्षा के लिए वर्दी पहनी, अपने दोस्तों के साथ लोगों की निगरानी करती थी। लेकिन तालिबान को ये बात पसंद नहीं आई। एक दिन तालिबानी उस जाबाज महिला सिपाही को पकड़ लेते हैं, चाकुओं से उस पर हमला करते हैं, उसकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं। उस महिला सिपाही का नाम है खातिरा। देखिए खातिरा की पूरी कहानी। तालिबान के हमदर्द देख लें। बदले तालिबान की कहानी सुनाने वाले सुन लें। उन्होंने मेरा रास्ता रोका और मुझ पर अटैक किया। आज खातिरा बोलेगी और दुनिया सुनेगी। आज खातिरा बताएंगी कि इनकी दोनों आंखें क्यों निकाल ली गई, तालिबानियों ने क्यों रास्ता रोक लिया था, खातिरा ने ऐसा क्या किया था कि तालिबानी बौखलाकर टूट पड़े। अफगानिस्तान की पुलिस में अफसर खातिरा की आज दोनों आंखें नहीं हैं, लेकिन दर्द जब उठता है तो कोर गीले हो जाते हैं। कैमरे के सामने अपने आंसुओं को दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन न्यूज़ 18 की रिपोर्टर रचना उस दर्द और जख्म की कहानी सुनना चाहती थी जिसे तालिबानियों ने दिया। खातिरा 10 महीने पहले अपने इलाज के लिए भारत आई थी और आपको बता दें कि वो अफगानिस्तानी पुलिस में पूर्व कमांडर रह चुकी हैं। आखिरकार उन्हें अफगानिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा? हिंदुस्तान में कुछ लोग नए तालिबान की नई कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन सच क्या है अफगानी महिलाओं से सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एयरपोर्ट की ये नई तस्वीरें भी बता रही हैं कि तालिबान सुधरा नहीं है, बल्कि चालाकी से अफगानिस्तान को मौत के ताबूत में कैद कर रहा है। तालिबान दुनिया को दिखाने के लिए तस्वीरें जारी कर रहा है। स्कूल जाती लड़कियों की ये तस्वीरें भले ही अच्छी लगे, लेकिन पहरे में ये लड़कियां कैसे पढ़ाई करेंगी, आप समझ सकते हैं। तालिबान के समर्थन में रोज नई तस्वीर, नई कहानी गढ़ी जा रही है, लेकिन तालिबान के बेरहम सच को जरा गौर से सुनिए। तो आपको अफगानिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा और क्या ट्रीटमेंट के लिए आप यहाँ पर आई थी? क्योंकि मुझ पर वहीं पर तालिबान ने अटैक किया और मैं काम से जा रही थी अपने घर की तरफ और उन्होंने मेरा रास्ता रोका और मुझ पर अटैक किया। क्योंकि 8 लूट लगे मुझे, 8 चाकू लगे मुझे। तालिबानियों ने पहले 8 गोली मारी, खातिरा जमीन पर गिर गई तो 8 बार चाकू से वार किया। तालिबानी यही नहीं रुके, एक महिला अफसर के साथ क्रूरता की हदें पार कर दी और दोनों आंखें निकाल ली। सर पे लूट लगने के बाद मैं फिर बेहोश हो गई थी और मेरी दोनों आंखें चाकू से निकाल दिए गए उन्होंने। जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर का कहना ये था कि इसकी आंखें तो बिल्कुल बाहर निकल चुकी है, इसका कुछ इलाज हम नहीं कर सकते। और फिर आंखों के ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल देख नहीं पाई। फिर आंखें निकल जाने की वजह से खातिरा दुनिया को नहीं देख सकती, लेकिन तालिबानियों की करतूतों का सच अब भी साफ साफ देखती हैं। और फिर उधर जब इनको पता चला कि ये जिंदा है अब भी, तो इन्होंने फिर से मेरी तलाश शुरू किया था और मेरी वजह से मेरे पूरे फैमिली को भी ख़तरा था और मेरे पति को भी ख़तरा था। वो पूछ रहे थे। इसी वजह से पति और मासूम बच्चे के साथ खातिरा हिंदुस्तान चली आई। दिल्ली में रहकर अपना इलाज कराती हैं, लेकिन यहाँ भी मन में तालिबान का खौफ बना रहता है। लेकिन सवाल ये है कि तालिबानियों ने खातिरा की आंखें क्यों निकाली? किस वजह से ये महिला अफसर तालिबानियों के निशाने पर थी? हाँ, जो कि अब भी हो रहा है, अब भी हो रहा है और पहले भी हुआ। वहाँ पर मेरे लगने के बाद 2 और औरतों को ऐसे बुरे तरीके से मार दिया उन्होंने, जबकि उनके बच्चे घर ऐसे बिखर गया।
और अभी 1 महीने पहले 2 और ऐसे औरतें जो मेरे साथ काम करती थी, मैं उसको जानती हूँ, उनको जान से मार दिया इन्होंने। अगवा कर लिया था और फिर बहुत वहशतनाक की तरह से बस उसको मार कर उधर फेंक दिया गया। दरअसल तालिबानियों को महिला पुलिसकर्मी पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि महिलाएं बुर्के में रहें, पुरुषों से कदम मिलाकर अफगान की सुरक्षा में उनकी भागीदारी न हो। इसलिए कई बार महिलाओं को धमकी देते थे, लेकिन जब दिलेर महिलाएं नहीं मानती थी तो उन्हें मार देते थे। अब भी वही करते हैं। क्योंकि बस गुनाह उनकी यही होती है कि वो अपने आवाम के लिए खिदमत करती थी और पुलिस में थी। बस पुलिस में थी तो क्या महिलाओं के साथ इस तरीके की चीजें की जाती हैं? उनके कैरेक्टर को इस तरीके से देखा जाता है वहाँ पर? उनका कहना यही है कि आप जो भी करो हमारे हिसाब से करो, जो हम बोलेंगे हमारे रहने के, जैसे हम आपको रहने के लिए बोलेंगे आप वैसे ही करोगे, और अगर आज जैसे हम आपको बोलेंगे कि उसको मारो, उसकी जान लो, आप वही करोगे। तालिबान को महिलाओं की स्वतंत्रता पसंद नहीं है। उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और जब मर्जी तब आबरू को लूटना चाहते हैं। भले ही कुछ लोगों को विश्वास है कि नया तालिबान बदल गया है, लेकिन खातिरा को एतबार नहीं है। तो झूठ है ये, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मान सकती ना, तो क्योंकि पहले भी उन्होंने इस्लाम का दावा किया था और वो जो भी कर रहे थे वो इस्लाम के दावे से बोल कर रहे थे कि हम इस्लाम पे खड़े हैं, हम तो इस्लाम चाहते हैं, इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। और अब भी मैं नहीं मान सकती कि उन औरतों को जिन्होंने इतना पढ़ा लिखा और वो उनकी ख्वाहिश है कि वो कुछ काम करे, आगे बढ़े, और मुझे नहीं लगता कि ये उनको आगे जाने के लिए उनको इजाज़त दे देंगे। खातिरा हिंदुस्तान में रहकर भी डर में जीती है, क्योंकि आधा परिवार अब भी अफगानिस्तान में है और हर हफ्ते तालिबानी इनके घर आते हैं और धमकी देकर जाते हैं कि खातिरा को हिंदुस्तान से बुलाओ। खातिरा को अपने बच्चों की जान की फिक्र है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है।